श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सकल दुआरे छोड़कर आए तुम्हारे द्वार, पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज। जय श्री राम। राजा सगर के उनकी सौतेली माता ने गर्भ में ही विष दे दिया था, परंतु राम कृपा से बचे। राजा सगर के एक स्त्री के असमंजस नामक एक पुत्र और दूसरे से 60,000 बेटे हुए। असमंजस ने प्रजा के साथ कठिन उपद्रव किया, इसके वजह से राजा ने उसको देश से निकाल दिया। तब असमंजस जी ने अपने योग बल से प्रजा का कल्याण करने के लिए अपने वन में रह करके हरि भजन करने लगे। राजा सगर के अश्वमेघ यज्ञ से इंद्र घोड़ा चुराकर श्री कपिल देव जी के आश्रम में बांध आए। सगर के 60 सहस्त्र पुत्रों ने घोड़ा ढूंढने में पृथ्वी खोदी, सारी पृथ्वी खोद डाली। जिसने वे जब कपिल देव जी के यज्ञ पशु अश्व को देख करके कपिल भगवान को दुर्वचन कहने लगे, तब उन्होंने आंखें खोली और दृष्टि पड़ते ही 60 सहस्त्र भस्म हो गए। असमंजस के अंशुमान ने श्री कपिल महाराज जी की स्तुति करने लगे। हे महाराज, आप प्रसन्न होइए, हमें यह घोड़ा दे दिया, आप प्रसन्न हो जाएं। तथा श्री गंगा जी को लाने की आज्ञा ही घोड़ा लाकर अंशुमान ने अपने दादा पितामह राजा सगर को दे दिया। यज्ञ पूर्ण कर अंशुमान को राज्य देकर अपने वन को भगवत भजन करने परंपरागत ही उन्होंने अंशुमान ने बहुत दिन तक राज्य कर अपने पुत्र दिलीप को राज दे दी। तब किया तथा दिलीप राजा ने सिर्फ गंगा जी के लिए ही तप किया। राजा भगीरथ ने अपने ब्याह करने के पूर्व ही तप करना आरंभ किए थे। उनके तप से श्री राम कृपा से गंगा जी आईं, इसलिए श्री गंगा जी भगीरथ के नाम से पुकारी जाती हैं। श्री भगीरथ जी की भक्ति को धन्यवाद है, जिनके द्वारा इस धरती पर गंगा जी प्रकट हुई। जय भगीरथ नंदिनी, जय श्री राम। यह गंगा अवतरण की कथा किसी ने पहले मांग की थी, मैं कुछ समय अभाव के कारण नहीं डाल पाई थी, इस वजह से मैं क्षमा चाहूँगी। और अब समय कुछ मिला है, तब फिर मैंने इस कथा को, गंगा अवतरण की कथा डाली है।
कोई गलतियां हो उसे आप क्षमा करेंगे। जय श्री राम।